सर आइजैक न्यूटन दुनिया का एक महान साइंटिस्ट एज वेल एज इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड ग्रेट मैथमेटिशियन। आज मैं सर आइजैक न्यूटन की जीवनी के कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। आइजैक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। न्यूटन का जन्म समय से पहले हुआ था और वह इतने छोटे थे कि 1/4 गैलन के आकार के मग में फिट हो सकते थे। न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। न्यूटन की माँ उन्हें किसान बनने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन न्यूटन को इस बात से बहुत नफरत थी। लेकिन फाइनली लास्ट में उनकी मदर ने उन्हें अपने इस फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए परमिशन दे दी थी। न्यूटन के पास में खुद की एक निजी पत्रिका थी जिसमें उन्होंने अपनी माँ और सौतेले पिता के लिए अपनी घृणा का विवरण दिया था। न्यूटन के 3 सौतेले भाई बहन थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के थे और उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल में धमकाया जाता था। न्यूटन ने 12 से 17 साल की उम्र में द किंग्स स्कूल ग्रैंथम में पढ़ाई की। आप आज भी द किंग्स स्कूल की एक विंडो पर न्यूटन के सिग्नेचर देख सकते हैं। न्यूटन का पुराना स्कूल द किंग्स स्कूल आज भी ऑपरेशनल कंडीशन में है। ईयर 1665 में बुबोनिक प्लेग ने न्यूटन की एजुकेशन को 2 साल के लिए कंप्लीटली इंटरप्ट कर दिया था और यह वही समय था जिस दौरान न्यूटन ने वुलस्टॉप मैनोर गार्डन में एक पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था। न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 4 साल के लिए स्कॉलरशिप वन की थी। न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बने थे और तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। उन्होंने 1 साल में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली थी। भले ही न्यूटन साइंटिस्ट कम्युनिटी में बहुत फेमस थे, लेकिन साइंस के कंपैरिजन में रिलीजन और अल्केमी मींस रस विद्या के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। ईयर 1960 में न्यूटन का 10 मिलियन शब्दों का एक पेपर पब्लिश हुआ था और ये पेपर धर्म पर आधारित था। न्यूटन के वंशजों ने धर्म के संबंध में इस पब्लिकेशन को छुपा के रखा था, इस डर से कि कहीं यह पेपर उनके साइंटिस्ट कम्युनिटी में उनकी इमेज खराब नहीं कर दे। न्यूटन इंग्लैंड के पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। न्यूटन को एस्पर्जर सिंड्रोम था। उनका सामाजिक जीवन भयानक था। वे कम बोलते थे और उन्हें गुस्से की समस्या थी। न्यूटन के बारे में यह एक रोचक तथ्य है कि न्यूटन अपने काम में व्यस्तता के कारण कभी-कभी खाना खाना भी भूल जाते थे। न्यूटन के स्टूडेंट्स उनकी टीचिंग के फैन नहीं थे। काफी स्टूडेंट्स उनकी टीचिंग को नहीं समझ पाए थे, लेकिन फिर भी न्यूटन आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में इस बात को लेकर कभी चिंता नहीं की। उनका कंसंट्रेशन हमेशा अपने रिसर्च पर रहा था। न्यूटन को अपने लास्ट की लाइफ में सीवियर स्टमक पेन का सामना करना पड़ा था। न्यूटन के फादर एक किसान थे। न्यूटन ने बाइबल की एक शाब्दिक आलोचना पर एक पब्लिकेशन भी लिखा है। न्यूटन का मेन रिसर्च वर्क मूविंग बॉडीज, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स पर रहा है। न्यूटन का यह मानना था कि बाद में ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। न्यूटन के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि न्यूटन का एक दांत ईयर 1816 में $3,600 में बिका था।
न्यूटन ने जिस पेड़ पर गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी वह पेड़ आज भी जीवित है। न्यूटन अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर इतने एक्साइटेड रहते थे कि एक बार उन्होंने आईने में सूर्य को देखने की कोशिश करते हुए 3 दिनों तक के लिए खुद को अंधा कर लिया था। साथ ही न्यूटन ने एक बार अपनी आंख में एक सुई फंसा ली थी ताकि वो ये अध्ययन कर सके कि आंख कैसे रंग ऑब्जर्व करती है। न्यूटन की मेन डिस्कवरी लाइक मोशन ऑफ प्लैनेट्स और स्पीड ऑफ लाइट, इन कंसेप्ट्स के बिना मून की जर्नी इम्पॉसिबल थी। न्यूटन ने ईयर 1665 में कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रिज्म इंद्रधनुष का एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने लाइट की रे को कंपोनेंट्स में ऑब्जर्व किया था। न्यूटन ने 19 वर्ष की आयु तक अपने द्वारा किए गए सभी पापों की एक सूची बना ली थी। न्यूटन के जीवित रहने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उनके समय से पहले जन्म का अनुमान लगाया गया था, लगभग 11 से 15 सप्ताह पहले। यह एक तथ्य है कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था और उस दौरान उनको यह अवधारणा आई थी कि ग्रेविटेशनल कंसेप्ट होता है, बट लेकिन फैक्ट यह है कि न्यूटन ने बस एक खिड़की से पेड़ से सेब को गिरते हुए देखा था। न्यूटन हकलाते थे। न्यूटन का जन्म तो वास्तव में क्रिसमस के दिन हुआ था, लेकिन कैलेंडर को 11 डेज से एडजस्ट किया गया था, तो इस कारण उनका बर्थडे 4 जनवरी को आता है। हालांकि न्यूटन पार्लियामेंट के मेंबर थे, लेकिन वो कम बोलते थे और शाय नेचर के थे। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में केवल एक बार बात की थी और यह बताया था कि बाहर बहुत ठंड है, आप खिड़की बंद कर दीजिए। न्यूटन के पास में एक कुत्ता था और इसने उनकी लेबोरेटरी में आग लगा दी थी, जिस कारण उनकी रिसर्च के 20 साल के पेपर्स जल गए थे। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस यह भी कहते हैं कि न्यूटन के पास में कभी कोई डॉग नहीं था, उन्होंने बस एक खिड़की खुली छोड़ दी थी और इस कारण से हवा के कारण मोमबत्ती से उनके सभी रिसर्च पेपर्स जल गए थे। महज 30 साल की उम्र में न्यूटन के बाल सफेद हो गए थे। कुछ इतिहासकारों का यह मानना भी है कि न्यूटन को अपने पूरे शरीर से मर्क्यूरी पॉइजनिंग का सामना करना पड़ा था। न्यूटन ने अपने रिसर्च वर्क में एक ऐसे टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था जो उस समय के टेलीस्कोप से 10 गुना छोटा और अधिक शक्तिशाली था। ईयर 1703 में न्यूटन को रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था। न्यूटन ने रॉबर्ट हुक को इतिहास की किताबों से हटाने की कोशिश की थी। न्यूटन की गति के 3 फंडामेंटल लॉ आज भी नेचुरल साइंस और फिजिक्स के बेसिक हैं। न्यूटन दार्शनिक डेस्कार्टेस पर फैसिनेटेड थे। न्यूटन की फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप 1668 में डिस्कवर की गई थी। सर आइजैक न्यूटन ने कभी शादी नहीं की थी। एक फेमस एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैले ने ईयर 1684 में जब न्यूटन का विजिट किया तो उन्होंने उनसे यह आग्रह किया कि वे अपनी सेलेस्टियल बॉडीज मींस आकाशीय पिंडों पर अपनी डिस्कवरी के वर्क को वो पब्लिश करें। ईयर 1703 में हुक की डेथ होने तक न्यूटन हुक के साथ एक प्रतिद्वंदी बने रहे थे। ईयर 1705 में न्यूटन को इंग्लैंड की क्वीन ने नाइट की उपाधि दी थी। यूजुअली कैलकुलस की डिस्कवरी किसने की थी, इस बात पर काफी पब्लिक डिबेट होती आई है, बट रिसर्चर्स का यह कंक्लूजन है कि न्यूटन और लेबनीज
दोनों ने ही कैलकुलस को डिस्कवर किया था इंडिपेंडेंट रूप से। न्यूटन हिस्ट्री और रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे। न्यूटन ने अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स अपने भतीजे के साथ विंचेस्टर के पास क्रैनबरी पार्क में स्पेंड किए थे। हालांकि न्यूटन के पिता अशिक्षित थे लेकिन बहुत धनी थे। न्यूटन की मां ने न्यूटन की कॉलेज एजुकेशन के लिए फीस पे करने से साफ इनकार कर दिया था और इस वजह से न्यूटन को अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए एक नौकर के रूप में भी काम करना पड़ा था। न्यूटन की गणित में रुचि तब स्टार्ट हुई जब उन्होंने एक बुक परचेज की थी और उस बुक से उन्हें उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। न्यूटन ने ईयर 1665 में बैचलर की डिग्री रिसीव की थी। अपने दूसरे नर्वस ब्रेकडाउन के बाद न्यूटन ने अपने रिसर्च वर्क से ईयर 1693 में रिटायरमेंट ले लिया था। आलोचना के डर से न्यूटन अपने पब्लिकेशन को पब्लिश करने में देरी करते थे। गैलीलियो की डेथ के 1 साल के बाद ही न्यूटन का बर्थ हुआ था। न्यूटन की मां ने बर्मास स्मिथ से सेकेंड मैरिज की थी जो कि 63 इयर्स के थे। न्यूटन की मां और दादी एजुकेटेड थे जबकि न्यूटन के पिता एजुकेटेड नहीं थे। ईयर 1671 में न्यूटन ने कैलकुलस पर अपने कुछ रिसर्च वर्क को पब्लिश करने की कोशिश की थी लेकिन वो उसे पब्लिश नहीं कर पाए थे और इस दौरान कुछ समय के लिए उनकी इसमें रुचि कम हो गई थी। न्यूटन की मां ने उन्हें न्यूटन की नानी के पास छोड़ दिया था। न्यूटन बेसिकली स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते थे। बाद में उन्हें एक मित्र ने टॉप स्टूडेंट बनने के लिए मोटिवेट किया था। जब न्यूटन 15 और 16 वर्ष की उम्र के थे तब उनके सौतेले पिता की मृत्यु हो गई थी। न्यूटन की डेथ 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की उम्र में हुई थी। ये मृत्यु उनके गंभीर पेट दर्द के कारण हुई थी। और आज भी हम सर आइजैक न्यूटन के डिस्कवरीज को फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन देखते हैं।